जी बिल्कुल, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की आज शाम आमद जो है वो लाहौर होगी, तो उस सिलसिले में आज जो मरकज़ी पॉइंट बनाया गया है वो लोहारी गेट मुस्लिम मस्जिद बनाया गया है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सदर जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनकी क़यादत में रैली जो है निकाली जाएगी। मैं इस वक्त लोहारी गेट में मौजूद हूँ, गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। या मुस्लिम लीग नून की बड़ी सरगर्म जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा उस्मा बुखारी, वो मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या आखिर प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है। रास्ते रोकने की भी कोशिश की जा रही है, कंटेनर्स भी जो है सड़कों के अतराफ पे खड़े कर दिए गए हैं, अभी सड़कें बंद नहीं की गई। मोबाइल जैमर्स की भी बात की जा रही है कि मोबाइल जैमर्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले ये बताएं कि हमने देखा आपको कि आप जब लॉन्ग मार्च हुआ था इस्लामाबाद से लाहौर, तब भी आप सबसे आगे आगे थी, आज भी आप सबसे पहले पहुंच गई। देखिए, ये मेरी वो कमिटमेंट है जो मैंने अपने आप से की थी जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी। और मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो मुशर्रफ का वो दौर था जब हमें जेलों में भी फेंका गया, और जब हम उस दिन समझ में आ रहा था कि जमहूरियत की बालादस्ती क्या होती है, सिविलियन सुप्रीमेसी क्या होती है। और जब मुशर्रफ गया तो बहुत तसल्ली और सुकून था कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो अपनी राह पे आ गया है और अब कोई मसले मसाइल नहीं हुआ करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फिर लगता है कि ज़ीरो पे आके खड़े हो गए। और इसलिए मेरी जो अंदर की कमिटमेंट है जमहूरियत के साथ और सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ, वो शायद जो है वो मुझे चैन लेने नहीं देती। कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है या मुस्लिम लीग नून के साथ है? दोनों के साथ है। और इस वक्त जो स्टांस है मुस्लिम लीग नून का, वो टोटल जमहूरी बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं, वो है क्या? वो ये है कि आम आदमी जो वोट डालता है, जो अपने लिए वज़ीर आज़म मुंतखब करता है, ये उसी का हक़ है जमहूरियत के अंदर कि वो ये करे। और कोई इदारा, कोई एक शख्स जो है वो ना वज़ीर आज़म बना सकता है, ना बनाना चाहिए। जो PMLN का नैरेटिव है वोट को इज़्ज़त दो, वो सिविलियन बालादस्ती और सुप्रीमेसी के लिए ही है। और इसलिए मैं दोनों के साथ हूँ, सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ भी हूँ और PMLN के साथ भी। तो अभी आज क्या प्लान है? सुनने में आ रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रात से ही यहाँ पहुँच चुके हैं, ये बात दुरुस्त है? क्या प्लान किया है? जी बिल्कुल, वो यहीं पे हैं और रात से हैं। कहाँ पे हैं ये तो बता दें। नहीं, ये छोड़ दें, आप कहाँ पे हैं अभी? साद रफीक साहब का भी कहते हैं घर है, शायद वहाँ पे हैं या किसी कारकुन के घर ठहरे हैं। जी, वो आपको पता है कि वो हमारे जो है ना वो सुपर हीरो हैं, और वो कहीं पे भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। कब पहुँचे कब है वैसे? वो रात से यहाँ हैं। और जो है वो चूँकि ये जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे थे, एक जो नज़रबंदी की बात हो रही थी, अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको नज़रबंदी के हुक्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देखी हुई हैं, मुशर्रफ के दौर में भी देखी हैं, और उससे पहले भी डिक्टेटरशिप को नई चीज़ तो इस मुल्क में है नहीं। तो प्लानिंग्स तैयार होती हैं हमारी। मैं भी कल से घर पे नहीं थी, और आज भी मैं भी नामालूम मुकाम से जो है यहाँ तक पहुँची हूँ। ये घर से आप कल के निकले हुए हैं? जी हाँ, यकीनन। और कल मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे जी पुलिस वाले आके, उन्होंने काफ़ी दरवाजे जो है वो करने की कोशिश की, बेलें बजाई। लेकिन ज़ाहिर है मैं घर पे नहीं थी। मुलाजिम भी मैंने घर पे नहीं छोड़े कि उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनेंगे, उनको तंग करेंगे। तो ये पुलिस वालों के लिए नई चीज़ होगी, मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। मुझे पता है छुपना कैसे होता है, और जिस दिन निकलना है उस दिन निकलना है। पुलिस और आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान छुपन छुपाई का खेल जारी है? यकीनन। देखिए, जो उन्होंने कार्रवाइयाँ हमारे वर्कर्स के साथ की हैं, जिस तरह से चेयरमैन हमारे काउंसलर्स को उठाया है, और तकलीफ़ दे बात यह है कि मान नहीं रहे। कल मैं एक TV चैनल पे सुन रही थी, जो हमारे वज़ीर दाखिला है शौकत जावेद साहब, वो कह रहे थे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हमने सिर्फ चंद शरपसंद पकड़े हैं। तो मतलब उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि वो हमें शरपसंद डिक्लेयर कर दें, और क्या शरपसंदी की है नून लीग के वर्कर्स ने? अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं उसी बात पे कि आप कह रहे हैं कि आपकी कल से बाहर निकले हुए थे तो रात कहीं पे रुके, तो शहबाज शरीफ साहब भी रात अंदरूनी लाहौर पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा आवाम को बता दें कि ये कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस तरीके से छुपना पड़ता है या फाइट करनी पड़ती है, क्या ये सारा सिलसिला? देखिए, पहले तो ये है कि अब आप आजकल तो ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी भी नई आ गई है। तो पहले तो होता था कि आप फ़ोन बंद करते थे तो आप ट्रेस नहीं होते थे। अब अगर फ़ोन जो है सिम फ़ोन के अंदर हो तब भी ट्रेस हो जाती है। तो अब हमें भी टेक्निकल तरीक़ाकार पता है, सो हम सिम भी फ़ोन में नहीं रहने देते, और मैंने भी अपने फ़ोन बंद किए हुए थे। और आज सुबह खोले हैं कि अब हम मैदान में जा रहे हैं, अब जो जिससे होता है वो करके देख ले। लेकिन ये बात तय है कि जब हमारे दौरे हुकूमत में भी आपको याद है वो धरना नंबर 1 हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर पता नहीं क्या क्या, जो 5 साल तमाशे हमारे ख़िलाफ़ होते रहे।
लेकिन हमने किसी को जो है वो रोका नहीं। हमने ये सब करने की कोशिश नहीं की जो ये कर रहे हैं। वो तो इमरान खान भी कहता है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो अगर मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी तो वो उनको वेलकम करेंगे, सारी सहूलियात देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? निगरान सेटअप है। अच्छा, वाकई मुझे तो समझ में नहीं आ रही जो कुछ हो रहा है ये जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता। तो ये इस मुल्क में माशाल्लाह लगा हुआ है, इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत है। निगरान सेटअप है, सबको पता है निगरान सेटअप। आप कैसे अच्छा, निगरान सेटअप होगा नाम का, मुझे नहीं लगता कि ये सब निगरान सेटअप के बस की बात है। और कल जो शौकत जावेद साहब ने कहा वो बड़ा अलार्मिंग था। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे। तो कौन कर रहा है फिर? आप क्या एनालिसिस करते हैं? आपने जिंदगी गुजार दी है सियासत में। इनमें एनालिसिस की तो ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बाहर निकली आई है, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि जो अरेस्ट हुए हैं कल वो किसने किए हैं, खलाई मखलूक कौन होती है, ये बच्चे को मालूम है। और ये जो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम खलाई मखलूक नहीं हैं, हम खुदाई मखलूक हैं। अल्लाह करे ऐसा ही होता। हम इदारे की बात नहीं कर रहे, चंद अशखास की बात हो रही है। जो देखिए ये इसलिए मुझे अल्लाह करे ये इतनी याददाश्त ख़त्म हो जाए हमारी कि हम 70 साल की तारीख़ भूल जाएं। क्या 70 साल में ही पहली दफ़ा हो रहा है? जिसका जवाब है नहीं। ये 70 साल में होता रहा है और हमेशा होता रहा है, मुख्तलिफ स्पैन में होता रहा है। फिर ये सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, 17 वज़ीर आज़म आपके सब गलत हैं। वज़ीर आज़म ही गलत क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिविलियंस जो हैं वो ही गलत क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एहतसाब ही सिर्फ जो है सियासतदानों का क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल। कोई भी आपके मुताबिक वज़ीर आज़म आएगा उसके साथ ऐसे ही होगा। बिल्कुल, चाहे वो इमरान खान आए, चाहे जरदारी आए, चाहे नवाज। बिल्कुल ये जिनको शौक आया हुआ ना, जो आजकल शेरवानी पहन के बहुत जो है वो सेट होकर बैठे हुए हैं, जब उनकी हुकूमत अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो दिन आए, अगर उनको वज़ीर आज़म बनना पड़ा उनको भी लग समझ जाएगी। और उनको हमने तो फिर भी 4 साल पता नहीं किस तरह गुजार लिए थे, इनसे 4 दिन नहीं गुजरेंगे इमरान खान जैसे अखड़ आदमी के साथ। तो आपको मशवरा दे दे उन्हें कैसे गुजारेंगे? मेरा मशवरा अगर वो मान लें तो मुल्क के मसाइल ना हल हो जाए। मेरा मशवरा ये है कि जो जिसका काम है उसको करने दें। आवाम जो है वोट डाल के अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है और उन नुमाइंदों का फिर एहतराम करना और उन नुमाइंदों को उनकी जायज़ जगह देना, ये फिर तमाम इदारों का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो उनको जगह दें। अच्छा, पूरे मुल्क से कॉल दी गई है कि लोग पहुँचे, मेन ये मरकज़ी पॉइंट बनाया गया लोहारी गेट, यहाँ से काफ़िला आपका निकलेगा। अभी तक उस तरह लोगों की आमद नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? जिस दिन फैसला आया ये मतवक़्क़ा किया जा रहा था कि कम से कम 6, 7, 10 लोग, 20 लोग चेयरिंग क्रॉस पे निकलेंगे, कुछ ना कुछ तो एहतजाज करेंगे। तो अभी तक वो क्यों नहीं इस तरह नज़र आ रहे लोग? देखिए ये बड़ी अजीब बात है आपकी मीडिया की। मतलब हम निकलें तब प्रॉब्लम है, हम ना निकलें तब प्रॉब्लम है। आपने कॉल दी हुई है, कॉल आपने दी है, मीडिया ने नहीं। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे। जब ये जो हमने कोई प्लान्ड प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ जो लोगों ने खुद निकल के किया अपने जज्बात के तहत। जो कॉल हमने दी है उसमें वो जुम्मे के बाद की है भाई, और इस वक्त आपको मालूम है कि जुम्मे का टाइम है। अभी हम अपना मजहबी फरीज़ा पहले पूरा करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद सियासी फरीज़ा पूरा करेंगे। और ये अभी हम एक ट्रेलर जो है वो कुछ दिन पहले दिखा चुके हैं। कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो भी जब पिंडी में सारा पाकिस्तान वो ढूंढ बैठे थे, उनको गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे, वो खुद आ गए पिंडी। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं पहुंच गया हूँ। और हमने कोई कॉल नहीं दी थी, हमने किसी को बुलाया नहीं था। लेकिन जिस तरह पिंडी बाहर निकला और जिस तरह जो है वो कैप्टन साहब का उन्होंने रिसेप्शन किया, तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो मतलब इट्स टाइम से बहुत पहले की बात है। हमने कमिंग टू द पॉइंट, क्या होगा? क्या लोग आ जाएंगे आगे, आप निकलना शुरू हो गए, क्या होगा आगे? कुछ भी नहीं होगा। ये तो हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, हौसला करें, कुछ नहीं होगा। हम अपने लीडर को लेने जा रहे हैं, हम अपने लीडर का इस्तकबाल करने जा रहे हैं और वो हमें हक होना चाहिए कि हम वहाँ जाएं। और हमेशा पुरअमन रहे हैं और अब भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम पुरअमन रहेंगे। और ये दूसरी बात, ये लाहौर हमने बनाया है भाई, इसको हम तोड़ सकते हैं? या इसकी एक एक ईंट जिसने लगाई है क्या वो उस ईंट को ख़राब होने दे सकता है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसी कोई बात मैं नहीं समझती कि सोची भी जा सकती है। लेकिन ज़ाहिर है बहाने हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, नवाज शरीफ माइनस हो गया है, PMLN ख़त्म हो गई है, लोग इनके साथ नहीं है, तो फिर खौफ क्या है? फिर हमें खुल के करने देना जो हम करना चाहते हैं। हाँ, हमें खेलने दें और फिर आप देखें कि फिर चौका और छक्का बाहर जाता है कि नहीं। असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि अभी कितने मकामात हैं जहाँ पे आपके सीनियर रहनुमा हैं कि अचानक पता चलेगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब फलां जगह से सामने आ गए हैं, अयाज सादिक साहब फलां जगह से है, उज़मा बुखारी यहाँ से निकल पड़ी हैं। ये
कौन से इतने पॉइंट बनाए गए हैं जो खुफिया रखे गए हैं अभी तक, और क्या मामला सारा? नहीं, हमने यकीनन जो लीडरशिप है हमारी, उसका एक प्रोग्राम तय है 3 बजे के करीब। मेरे ख्याल सीएम साहब जो है नमाज जुम्मा के बाद वो प्रेस से बात करेंगे। वो यहाँ आप सबके सामने बीच में मौजूद होंगे, उनके साथ तमाम लीडरान भी जो हैं वो मौजूद होंगे। उनके साथ कुछ लोग आएंगे, कुछ इंडिविजुअली आ जाएंगे, और बाकी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं, आपको मालूम है हमने 4-5 पॉइंट्स अपने तरतीब दिए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो शहर के लोग हैं वो वहाँ हमें ज्वाइन करते हुए जाएंगे, जैसे लॉन्ग मार्च के दिनों में हुआ था कि जहाँ जहाँ से हम गुजरते थे वहाँ से एक काफिला जो है हमारे साथ। नहीं, पॉइंट मेरा ख्याल है आपको अब तो मीडिया पे वो आ चुके हैं। एक हमारा ये लोहारी है, लोहारी के बाद हमें दाता दरबार जाना है, दाता दरबार से आगे चेरिंग क्रॉस होगा, और उसके आगे जोड़े वाला पुल है, और उससे आगे फिर हम एयरपोर्ट की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे। और यहाँ पर ये हमारी जो ये आपने कहा कि पूरे मुल्क से आ रहे हैं, ये सिम्बॉलिक है। हम वो खैबर पख्तूनख्वा से बसें भर भर के जो है वो सरकारी पैसे पे नहीं ला रहे, वहाँ से चंद टोकन पार्टिसिपेशन आप कह लीजिए कि चंद असल पार्टिसिपेशन लाहौर से है। जी बिल्कुल, लाहौर से है। और ये लाहौर का मैं समझती हूँ कि हम उनको कर्ज उतारने का दिन है आज, कि नवाज शरीफ साहब ने जो उनके वोट की ताकत के लिए, वोट की इज्जत के लिए जो एक कैंपेन शुरू की है, इसमें आज लाहौरियों ने साबित करना है कि उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अगर रुकावट बनी रास्ते में कोई चीज़, आप एयरपोर्ट ना पहुंच पाए तो फिर? एयरपोर्ट तो हम पहुंचेंगे। कैसे और ये आपको दिखाएंगे फिर फिर जब सेटअप को कुछ चैलेंज देते हैं आप इस वक्त? कैसे जब वर्कर्स निकलते हैं ना, और जब वो वर्कर्स चैलेंज देते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। और हम नहीं चाहते हम किसी को चैलेंज दें या चैलेंज वाली बात हो, लेकिन हम पुरअमन तौर पे निकलेंगे। और रुकावटें क्या इससे पहले नहीं लगी, और इससे पहले रुकावटें हटाई नहीं गई। जैसे हमारे दौर के अंदर भी जो हमारा रेड जोन था उसको हमने बंद किया था कि रेड जोन है वहाँ ना जाएं, क्रेनें हटा के ऊपर से वो करके क्रेनों के साथ कंटेनर हटा दिए, क्या कुछ किया। हम शायद इस स्टेज पे तो ना पहुँचे, लेकिन हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे पुरअमन तरीके से। चलें, अभी प्लान क्या है? एयरपोर्ट का क्या प्लान है? अगर आप लेट्स सपोज आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या प्लान है? वो बाहर आएंगे, कारकुनों से खिताब करेंगे, आम पब्लिक में आ जाएंगे, क्या होगा? क्या देखिए, कानून को तो हम हाथ में नहीं लेंगे। वो ग्रेसफुल तरीके से अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं दोनों, मरीम बीबी भी और मियां साहब भी। और हम अगर उनको बाहर आने की इजाज़त मिली, जो मिलनी चाहिए। देखिए क्या होगा, मुझे इस खौफ की समझ नहीं आ रही। अगर मियां नवाज शरीफ 5-7 मिनट अपने वर्कर से खिताब कर ले, कौन सी क़यामत आ जाएगी? आपके मुताबिक तो वो ख़त्म हो गए ना, ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ नो मोर। तो फिर डर किस बात का है, फिर खौफ किस बात का? उनको आने दें, अपने वर्कर से बात करने दें, और बात करने के बाद हम उनको ले जाएं जेल में। देखिए, वो गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं, यहाँ मेला अटेंड करने तो नहीं आ रहे हैं ना। और उनको मालूम है कि वो गिरफ्तार होंगे लाहौर एयरपोर्ट से। लेकिन ये आप इस तरह से मैनेज करके आप उनको रोकें, आप वर्कर्स को रोकें, इससे रद्द अमल आता है, और वो अच्छी बात है। कोई बी प्लान है कि अगर आपको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता और वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आप वापस आ जाएंगे, या वहाँ वहीं पे प्रोटेस्ट होगा? कोई ऐसा प्लान कोई बताएंगे आपको? ये वक्त आने पे तो दे देना। ये वक्त आने पे बताएंगे। नहीं, देखिए, हम किसी कंट्रोवर्सी में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। अल्लाह करे मुल्क वापस आ जाएंगे, मुल्क के हालात जो हैं वो नॉर्मल रहें। हमें जो एक जमहूरी तरीकाकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें पूरे करने दें, और हम वापस आ जाएंगे। हमारे लीडर को हमें जो है रिसीव करने दें। अगर इन्होंने नहीं आने दिया और नहीं वो किया, तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन एक तो हमें 25 तारीख को अपना जो हमारा 25 का इलेक्शन है, हमें उसको पूरा प्लान करना है, और हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि जो फैसला अवामी 25 देना है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, वो ये क्वेश्चन है, बड़ी अहम बात है कि हमने जो तस्वीर वायरल होती देखी है बीबी कुलसूम नवाज की, आखिरी जो मुलाकात किया नवाज शरीफ ने, उसमें बड़ी खतरनाक तस्वीर हमें देखने को मिली है। उस पर क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल है उनकी सेहत के हवाले से? आपके पास क्या? जी, अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं। उन्होंने चंद सेकंड्स के लिए सिर्फ आंखें ब्लिंक की हैं, आंखें झपकाई हैं, वो होश में नहीं आई अभी तक। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर्स पर उम्मीद है कि जल्द होश में आएंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। उज़्मा बुखारी मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा थी। इनका ये कहना है कि जो भी होगा ये एयरपोर्ट ज़रूर पहुँचेगी, और इनका प्लान ये है कि अगर इनको वहाँ जाने से रोक दिया गया तो फिर ये अभी तक ये कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वक्त आने पर फैसला होगा कि क्या ये अपने मिशन में आज कामयाब होते हैं या नहीं होते। जी।